आयोजित सांध्यकालीन पाठ्यक्रम परिवेश संबंधी इतिहास को आपन को स्वागत। आम्भे विगत क्लास गुड़िक पाठ्यक्रम आलोचना प्रसंग रे आमे आलोचना करिसेंती जे किभली भाबरे प्राक ब्रिटिश शासन समय रे भारत वर्ष रे परिवेश र अवस्था कौन थिला एवं एही समय मध्य रे किभली मनुष्य एवं परिवेश मध्य रे संतुलन एवं परस्पर प्रति निर्भरशीलता से विषय आम आलोचना कर तत्संगे संगे आम शेष क्लास रे आलोचना करिसेंती जे किभली भाबरे परिवेश जेते बेले तार संतुलन हरई बसे अनेक गुड़िए प्राकृतिक विपर्यय र समाज सामना करने को पड़ी था। से दृष्टिकोण आमे आलोचना करिसेंती जे किभली भाबरे इंग्रेज शासन समय रे भारत वर्ष रे एवं इंग्रेज शासन एक प्राक समय मध्य आमे देखू अनेक गुड़िए दुर्भिक्ष द ग्रेट फैमिनीज एवं अनेक गुड़िए छोट छोट दुर्भिक्ष मध्य आमे देखा पाई था। से परिप्रेक्षी आज आमे देखिबा जे विभिन्न प्रकार रोग एवं महामारी परिवेश जेते बेले तार संतुलन हरई बसे कहीं ना मानव समाज परिवेश रो अवदान कहिले अत्युक्ति हेब नाही। गवेषक माने नृतत्वविद प्रत्नतत्वविद एपरिकी जे मनुष्य समाज हेउछि परिवेश रो अवदान प्रकृतिर अवदान कहिले अत्युक्ति हेब नाही। ए परिप्रेक्षी रे आमे देखू जे जदि आमे सारा भारत वर्ष को एक उदाहरण भाव में ग्रहण करबा पृथ्वी रे एभली कौनसी एक राष्ट्र नहीं जो राष्ट्र रे आमे देखिबा को पाइथौ जे यार परिवेश विभिन्न प्रकार परिवेश को नहीं भारत गठित। जो भारत वर्ष रे आमे देखिबा को पाऊ पृथ्वी उच्चतम पर्वतमाला एवं से भारत वर्ष रे मध्य आमे देखिबा को पाई था बृहत समतल अंचल एपरिकी ए भारत वर्ष रे आमे मध्य देखिबा को पाई था जे शुष्क मरुभूमि। ए दृष्टिकोण रे आमे जदि देखिबा जे भारत रो विभिन्न अंचल रे विभिन्न परिवेश रो संतुलन रो अभाव हेतु अनेक गुड़िए महामारी रूपक रोग व्याधि व्यापी था। यही रोग व्याधि गुड़ी मध्य आमे देखू प्लेग हेउछि एक बृहत महामारी सेहीपरि आमे देखू कलेरा स्मॉल पॉक्स एवं आमे देखू मलेरिया। सो डियर फ्रेंड्स जेते बेले आमे एपरि भारत वर्ष रे मुख्यतः अनेक गुरुत्वपूर्ण रोग विषय आमे आलोचना करिबा प्लेग हैजा स्मॉल पॉक्स एवं मलेरिया। यही महामारी द्वारा मनुष्य समाज उपरे एक नकारात्मक प्रतिकूलात्मक प्रभाव पड़ी था। फलस्वरूप देखा जाए ऐतिहासिक तथ्य रु आमे जानिबा को पाऊ जे एभली महामारी द्वारा अनेक जन संपद जाक आमे कहि परिबा लोप पाइछन्ते। वहा जाइछि 1/3 पॉपुलेशन समग्र अंचल जदि आमे देखिबा जेतल 1866 मसिया कथा आमे कहिले ओडिसा 1/3 लोक मृत्युवरण करथिले। ठीक सेहीपरि जो अंचल मानकरे
एहीपरि महामारी गुड़िक व्यापी थाए प्रतिफलित होता है सेठारे लोकमानकर मृत्यु संख्या वृद्धि घटी था। एबे हमें देखिबा जे भारत वर्षर केउं केउं स्थान रे केउं समय रे अधिक परिमाण रे प्लेग नामक एक महामारी रोग व्यापी था। आमे देखू ब्रिटिश रेकर्ड्स रे जानिबा को पाओ जे भारत वर्षर विभिन्न अंचल रे पर्टिकुलरली आमे जे देखिबा 1812 ख्रीष्टाब्द गुजरात रो कच्छ अंचल रे एवं सिंध प्रदेश अंचल रे प्लेग नामक एक महामारी बहु परिमाण रे व्यापी थिला एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रो जानिबा को मिले पाखापाखि एही महामारी 10 वर्ष पर्यंत कंटिन्यूअस नियमित भाव रे आमे देखिबा को पाई थाउ। एपरिकी आमे देखू जे 1828 मसीह मध्य हिसार अंचल रे हरियाणा हिसार अंचल रे आमे देखिबा को पाऊ जे प्लेग महामारी रो लक्षण थिबा अनेक गुड़िए रोग मध्य प्रतिफलित होता है एवं 1836 मसीह रे आमे राजपुतना मारवाड़ स्टेट ऑफ राजपुतना रो मारवाड़ स्टेट रे मध्य प्लेग व्यापी थिबार आमे ब्रिटिश रेकर्ड्स आमे जानिबा को पाई थाउ। से परी आमे देखो आउ एक व्याधि जहाँ को कहा जाए हईजा ए परिप्रेक्षी रे मु कहबा को चाहे यदि ओडिशा प्रसंग रे आमे देखिबा भारत वर्ष रे आमे ओडिशा प्रसंग रे देखिबा आमे यदि 100 वर्ष पछक चली छिबा बा 200 वर्ष पछक आमे चली छिबा ए ओडिशा रे आमे मध्य देखिबा को पाऊ तीन प्रकार रो व्याधि बा महामारी जहाँ को आमे कहू बाड़ी बसंत एवं हईजा एवं आमे वयोज्येष्ठ व्यक्ति मान को ठार सुनिबा को पाऊ एपरिकी ब्रिटिश रेकर्ड्स रो आमे मत जानिबा को पाऊ जे जेते बेले एही बाड़ी बसंत हईजा एक निर्दिष्ट अंचल रे व्यापू था सही समय रे गाँव एक निर्दिष्ट अंचल लोक माने ताटी कबाट दे से माने घरे लुचि रहुथिले घर बाहर नथिले सेपरी आमे जेते बेले हईजा कथा देखो भारत वर्ष रे एहा एक महामारी रो रूप नै था जेते बेले भारत रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ को कहा गेला इंग्रेज माने जेते बेले भारत को आसिले सर थॉमस रो जहांगीर को ठार परमिशन पाइला पोरे भारत रे से माने एक कंपनी प्रतिष्ठा कले तार नाम दिया गेला ईस्ट इंडिया कंपनी। ए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे जेतले तार कार्यकलाप चालू रखि था एई समय रे एहार ऑफिसर्स माने एहार राजकर्मचारी माने एपिडेमिक्स लाइक हईजा विषय रे इत्ते परिमाण रे से माने परिचित नथिले किंतु 19th सेंचुरी 19th शताब्दी प्रारंभ में भारत वर्ष रे विभिन्न अंचल रे हईजा रूपक एक महामारी आविर्भाव होइथिला एवं सबुठ बड़ कथा भारत वर्षर ही जो हईजा एहा वेस्ट बेंगल पश्चिम बंग बा बंग प्रदेश रे एहा बहुल भाव रे प्रतिफलित होइथिबार आमे ब्रिटिश रेकर्ड्स रु जानिबा को पाइ थाउ। एहा द्वारा आमे देखू जे 1817 रु 1821 मसिया मध्य रे ए हईजा महामारी भारत रे एभली भाव रे तार भयंकर रूप तार कराल रूप देखैथिला जहा द्वारा कि कंपनी जहा को हम कहू छी त ईस्ट इंडिया कंपनी भयभीत हो जाइथिला एवं सबुठ बड़ कथा थिला जे हईजा रो प्रभाव केवल बंग प्रदेश रे नथिला कंपनी रे कार्य करुथिबा ऑफिसर एवं
सैन्यबाहिनी उपरे मध्य एहार प्रभाव पड़िथिला। तेणुकरी हईजा केवल गरीब लोक मानक पई एक रोग नथिला, एक महामारी नथिला। एहा द्वारा मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी रे कार्यरत ऑफिसर एवं सेनानी माने मध्य हईजा व्यापी थिला। एवं सबुठ बड़ कथा थिला जे एही समय मध्य 1817 रु 1821 मसीहा मध्य आमे जेते बेले भारतर समय को देखि था एही समय हईजार निराकरण पाई से भली कौनसी प्रकार प्रभावशाली निदान बाहर नथिला। तेणुकर कलेरा हेउछि आउ एक महामारी जहा मुख्यतः जल द्वारा व्यापी था एवं ए जल संपद परिवेश जेतेबेले संतुलन हरै बसिला ए जल संपद मध्य ताहार जो शुद्धता तार जो पवित्रता से मध्य हरै बसिला। फलस्वरूप हईजा रूपक एक महामारी को से जन्म देथिला। एहा द्वारा मनुष्य समाज बहुल भाव प्रभावित होइथिला। एबे हमें देखिबा आउ एक महामारी जहा को हमें मलेरिया भाव ग्रहण करिथाउ। एहा द्वारा लोक मान मृत्यु मुखरे पड़ुथिले एवं लोक मान मध्य भीति संचार होथिला। तेणुकर हमें देखू जे ऐतिहासिक ब्रिटिश रेकर्ड्स में जानिबा को पाऊ जे परवर्ती अष्टादश शताब्दी एवं यार्ली 19 शताब्दी मध्य परिवेश असंतुलनता हेतु विभिन्न अंचल मलेरिया व्यापी थिबार नजर को आसी था। एठी आमे देखिबा जे मुख्यतः केउ अंचल गुड़िकर एभली मलेरिया व्यापी थिबार अनुमेय हुए ना आमे देखू जे अष्टादश एवं 19 शताब्दी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारतर एक निर्दिष्ट बा प्रमुख अंचल मानक एहार व्यवसाय वाणिज्य को त्वरान्वित न करी एहा एक एभली एक अंचल जोंठारे के राजनैतिक दृष्टिकोण कम प्रभाव थिबा अंचल एवं परिवेश रो सुरक्षा बा परिवेश सचेतनता कम थिबा अंचल मानकरे मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी तार कार्य आरंभ करबा को लागिला। से पर देखा जाए जे भारत वर्षर केंद्रीय अंचल आमे जहा को कहि थाउ मुख्यतः द फॉरेस्टेड रीजन राजमहल हिल कथा कहा जाए बा पूर्व एवं माड्रास प्रेसिडेंसी दक्षिण भारत यही सब अंचल गुड़िक रे अधिक परिमाण में मलेरिया महामारी प्रतिफलन देखा मिली था। आमी जदि ब्रिटिश रेकर्ड्स को देखा ए ब्रिटिश रेकर्ड्स जहा कि ब्रिटिश म्यूजियम रे गच्छित अच्छे से परि भारत वर्ष रे मध्य आमर भुवनेश्वर आर्काइव्स अच्छी राज्य अभिलेखागार जातीय अभिलेखागार एवं भारत वर्ष रे मध्य विभिन्न अभिलेखागार मानकरे आमे ब्रिटिश रेकर्ड्स गुड़ी को महजूद करी रखा जाइछि। एहार कारण हैला एही रेकर्ड्स रे आमे जानिबा को पाइथाउ जे मलेरिया हेउछि एक प्रकार ज्वर एवं ए ज्वर द्वारा मुख्यतः लोक माने आक्रांत होइथांती एवं मृत्यु मुखरे मध्य पड़िथांती। तेणुकर आमे देखू जे जेते बेले मनुष्य समाज एक असंतुलित परिवेश संपर्क रे आसी थाए से समय अनेक गुड़िए प्राकृतिक विपर्यय एवं अनेक गुड़िए महामारी आमे प्रतिफलन अनेक गुड़े महामारी प्रतिफलन मनुष्य समाज देखा पाई था। एबे हमें देखिबा आउ एक महामारी ताहा होछि स्मॉल पॉक्स। आमे केही ऐतिहासिक माने कहते जे स्मॉल पॉक्स एभली एक महामारी
भारत वर्ष रे यह साधारण लोगों ठारू आरंभ करे संभ्रांत वंशीय लोक मानक मध्य यह आक्रांत करिथा एवं भारत वर्षर उत्तर भारत कहिबा बा पूर्व भारतर बेंगल अंचल रे आमे ए स्मॉल पॉक्स को बहुल भाव देखा पाई एवं व्यक्ति विशेष भाव बा भारतीय प्रथा अनुसार परंपरा अनुसार कहा जाए जे स्मॉल पॉक्स मुख्यतः यही महामारी शीतल देवी सहित जड़ित कहीं ना पूर्व भारत एवं उत्तर भारतर लोक माने शीतल देवी सहित से ओतःप्रोत भाव जड़ित एवं सेमानकर ए देवी प्रति विश्वास एवं भरोसा बा आस्था प्रतिष्ठा होइथिबार जଣା जाए शीतल देव कथा जितेबाला आम आलोचना करूँ शीतल अर्थ हेउछि देवी जो देवी अत्यंत शांत स्वभाव शीतल मीन्स द वन हु इज कूल एवं ए शीतल देवी जेतेबेले रागंती जेतेबेले तांकर उग्र रूप देखे से समय मध्य मुख्यतः लोक मान को ज्वर आक्रांत करिथाए एवं परवर्ती समय ए ज्वर स्मॉल पॉक्स नामक एक महामारी सूत्रपात होता है सेथिपई कहा जाए जे शीतल देवी को उत्तर भारत एवं बंग प्रदेश लोक माने पूजा करिथांती भय बा भयर ठाकुराणी भाव देखा जाए 1769 एवं 1770 मसीह बंग प्रदेश रे देखा देइथिबा फामिनी जो दुर्भिक्ष परे परे स्मॉल पॉक्स नामक एक महामारी लक्षाधिक लोकों को मृत्यु मुखरे पकेबारे सहायक होइथिला सेहिपरि आमे देखू जे एडवर्ड जेनर 1796 मसीह से सर्वप्रथम ए स्मॉल पॉक्स को दूर करने स्मॉल पॉक्स निदान पाई एक वैक्सीन जाको आम कहूचे टीका से उद्भावन कले एवं संप्रति समय रे मध्य हमें देखो जे स्मॉल पॉक्स को संपूर्ण भाव रे दूर करबा पाई जेते कि परिमाण रे वैक्सीन बा टीका बाहरिबा कथा सेही परिमाण रे टीका आज मध्य भारत वर्ष रे उपलब्धि होई नाही एपर भाव रे हमें देखू जे परिवेश जेते बेले संतुलन हरे बसे मनुष्य समाज मानव सभ्यता अनेक गुड़िए प्राकृतिक विपर्यय सहित अनेक गुड़िए महामारी सम्मुखीन होता एबे हमें देखिबा आउ एक दिग जिते बेला में कहू जे प्राक ब्रिटिश शासन समय भारत वर्ष रे मानव सभ्यता एवं परिवेश मध्य कि संपर्क थिला से विषय में आलोचना करुछंती ए परिप्रेक्षी में देखू जे जल संपद हेउछि आउ एक परिवेश जनित इतिहासगत अध्ययन ए दृष्टिकोण में देखू जे प्री ब्रिटिश समय मुख्यतः भारतीय अधिवासी माने जेते बेले से माने जमी को जलसेचन करुथिले एक निर्दिष्ट पद्धति आधार रे से माने जलसेचन करुथिले एही पद्धति थिला कूप मानकरू जल को उठाण करी विभिन्न कौशल माध्यम से माने जल को प्लावित करुथिले एवं ब्रिटिश शासन समय रे सर्वप्रथम गंगा नदी बृहत केनाल खोलिबा आरंभ करा जायथिला कहा जाए जे गंगा नदी रे केनाल खनन व्यवस्था थिला संपूर्ण रूपे इंग्रेज मानकर एक गुरुत्वपूर्ण कार्य कहीं ना यही जो बृहत प्रकल्प
इंग्रेज माने हाथ को नहीं थिले एहार मुख्य थिले कॉलोनेल जॉन कल्विन 1836 मसीह प्रथमे तांकर मानस पटरे तांकर चिंताधारा थिला जे बृहत जलसेचन करिबा पाई जमी को प्लावित करिबा पाई एक बृहत जल प्रकल्प आवश्यकता रही। ए बृहत जल प्रकल्प थिला गंगा नदी को संश्लिष्ट करिबा पाई बृहत केनाल खनन एवं एही प्रोजेक्ट को एही प्रकल्प को परिसंख्यान दृष्टिकोण परीक्षण दृष्टिकोण सार थॉमस कटले नियुक्ति पाई एवं सबुठ बड़ कथा थिला जे जेते बेले ए प्रोजेक्ट को इंग्रेज सरकार हाथ को नेले से समय सार थॉमस कटले से परीक्षा निरीक्षा करके देखिले जे प्रकल्प र संपूर्ण एते सहज नथिला केतेकांशरे तांको विफल हेबाको पड़िथिला काहेकि ए केनाल खनन समय रे अनेक भौतिक आह्वान भौतिक अंतराय पदार्थगत बा परिवेशगत अंतराय सृष्टि होइथिला काहेकि ना देखा गला जे 1833 38 मसीह रे जेते बेले ए भारत वर्ष रे बृहत बा अनेक गुड़ी दुर्भिक्ष देखा देला एही समय पुणी 1843 मसीह 1836 मसीह जो कॉलोनेल जॉन कल्विन द्वारा नेतृत्व में जब बृहत जल प्रकल्प आरंभ करा जायतिला 1837-38 बेले एहा एक प्रकार बंद रही पुणी परवर्ती समय 1843 मसीह पुणी प्रकल्प खनन कार्य आरंभ होला एवं एही केनाल थिला एते बृहत जहाँकि हरिद्वार ठारू कानपुर पर्यंत दीर्घ 350 माइल पर्यंत एक केनाल विस्तृत थिला एवं परवर्ती समय जेतेबेले आमे देखू जे केनाल र जलप्लावित अंचल ए सबक मिसिले पाखापाखि 650 माइल पर्यंत ए ग्रांड केनाल ए बृहत जल प्रकल्प लंबी रही एवं वर्ल्ड रे सही समय 1843 मसीह इतिहास को आम जदि अवलोकन करूँ 1843 मसीह इतिहास को आम जिते आलोचना करूँ यह थिला सबुठारो दीर्घतम केनाल एवं सबुठ बड़ कथा थिला 1884-54 मसीहा एवं 1857 मसीह ए जल प्रकल्प ऑफिशियली सठिक भाव में कार्यकारी होता एवं सब बड़ कथा नजर को आसे जे लॉर्ड डेलहाउसी जेते बेले गवर्नर जनरल थिले आमे से समय देखा पाऊ से एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले कारण 1854 मसीह से पीडब्ल्यूडी आज आम भारत सरकार एवं ओडिशा सरकार रो विभाग भितर पीडब्ल्यूडी एक विभाग रही तार ना है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एवं ये जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लॉर्ड डेलहाउसी के नेतृत्व में 1854 मसीह ता सृष्टि करागला एहा द्वारा लोकमानकर मंगल पाई अनेक गुड़िए कार्य हाथ को निगला जहाँकि परिवेश को संतुलन रखा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करागला एवं से ऐतिहासिक माने मत दियंती जे इंग्रेज मानक द्वारा ये जो बृहत प्रकल्प गढ़ी उठिला यह थिला मानव सभ्यता पाई मानव समाज एक आशीर्वाद सदृश एवं देखिबा आउ एक प्रसंग जहाँ को आम यूनिटी 6 भाव में ग्रहण कर परिप्रेक्षी में आम देखा जे भारतीय दर्शन शास्त्र भारतीय दर्शन और परिवेश ये होछि एक किभली भाव में भारतीय परिवेश एवं भारतीय दर्शन ये उभय परस्पर अंगांगी भाव जड़ित आम से विषय आलोचना कर परिप्रेक्षी में आम मुख्यतः 4 गोटे लक्ष्य को पाठोद्धार कर देखू
ଯେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନେକ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ एकविंश शताब्दी संप्रति समय आम देखू जे भारतीय दर्शन शास्त्र रे परिवेश एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। ए परिवेश मध्य आम जल संपद जल परिवेश कथा कहू, ए परिवेश मध्य आम उद्भिद परिवेश कथा कहू, ए परिवेश मध्य आम जीव बा पशु पक्षी कर परिवेश कथा आम आलोचना करूँ। द्वितीयतः आम देखा जे किभଳି भाବରେ भारतीय दर्शन में जंगल संपद ताहा होछि परिवेश एक गुरुत्वपूर्ण दिग। किभଳି भाବରେ जंगल गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही, गुरुत्वपूर्ण अवदान रही, ताहा आमे भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययन जानिबा को पाइथु। तृतीय लक्ष्य होछि जल संपद। मनुष्य समाज बुझी था जे जल संपद किभଳି भाବରେ भारतीय संविधान रे भारत दर्शन शास्त्र रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। आम देखू जे कौनसी पूजा पद्धति जे कौनसी रिचुअल्स को ग्रहण करा जाए, यही रिचुअल जल बिना संभव होई न थाए एवं से जल भितर आम गंगा जल को अधिक गुरुत्व दे था। से पर आम देखू जे किभଳି भाବରେ विभिन्न प्रकार गछलता जीवजंतु एवं जल संपद ये समस्त परस्पर अंगांग भाव जड़ित एवं परस्पर को निज निज दर्शन शास्त्र द्वारा प्रभावित करते विषय में आलोचना करबा। एत परिप्रेक्षी में आम देखा जे भारतीय समाज होछि ए पृथ्वी रे एक सर्वपुरातन सभ्यता। भारतीय सभ्यता एक पुरातन सभ्यता। कहीं ऐतिहासिक माने कहते जे पाश्चात्य सभ्यता गुड़िक मध्य पाश्चात्य सभ्यता जिते ग्रीक सभ्यता ठार आरंभ एवं यार समय सीमा को जब देखा कहीं इतिहास अध्ययन रे आलोचना कर समय एवं क्रमान्वयता ये दुईटा हूँ इतिहास अध्ययन इतिहास पुनर्गठन दुईटी आखि। से दृष्टिकोण प्राचीन सारी आम पाश्चात्य सभ्यता भीतर आम देखू जे 12th सेंचुरी आम 1200 ख्रीष्टपूर्व को जदि चली ग्रीक सभ्यता होर अयमारंभ। किंतु आम देखू जे भारत में एभली एक सभ्यता थिला जो सभ्यता के आम कहू जे द सिटी ऑफ द्वारका बा जहाँ को कहा जाए भगवान श्रीकृष्ण साम्राज्य। एक श्रीकृष्ण साम्राज्य समय सीमा होछि 20 to 30 20-30 हजार वर्ष पुराना। ये प्रमाण करे जे पृथ्वी रे भारतीय समाज भारतीय सभ्यता होछि सर्वपुरातन सभ्यता। एबे प्रश्न आसे जे क्यों आधार रे आमे लॉर्ड कृष्णंकर साम्राज्य को आमे 20-30 हजार वर्षर पुराना बोली ताको ग्रहण करबा। संप्रति समय रे आमर प्रत्नतात्विक विभाग आमे कार्बन 14 कार्बन डेटिंग मेथड रिमोट सेंसिंग मेथड एवं एरियल मेथड ए प्रकार पद्धति को आमे ए प्रकार पद्धति र प्रयोग द्वारा आमे समय सीमा को निखुण भाव निरीक्षण बा निरूपण करिथाउ। देखा जाए जे पाश्चात्य जगत किछि क्रू मेंबर्स से माने जेते बेले ए भारत पश्चिम जहाँ आम कहूचे उपकूल अंचल गुजरात पश्चिम उपकूल अंचल लोकमानकर सांद्रता विषय जितेबाला से अध्ययन करने पाश्चात्य जगत किछि स्कॉलर्स माने आसीथिले से माने जानिबा को पाइले जे उपकूल द्वारिका जहाँ हम कहूचे आधुनिक उपकूल द्वारिका अंचल एक शहर जहाँ को कहे मेट्रोपोलिस। आज आम मेट्रोपोली कहले साधारणतः बुझी था जे जो शहर
मेट्रो रेलर चलप्रचल होउछि ताहाको आमे मेट्रोपोली भाबरे कहिथाउ एवं जेउ सहर रे सबुठारु अधिक विकसित अंचल को आमे देखिथाउ विकसित चिंताधारा को आमे देखिथाउ ताहाको आमे मेट्रोपोली कहिथाउ एवं ए पाश्चात्य गवेषक माने जानिबा को पाइले जे संप्रति बा आधुनिक उपकूल द्वारिका अंचल एक सहर मेट्रोपोली पानी भितर बुड़ी रही अछि एवं एथिरु अनुमेय करा जाय जे किभली भाबरे भारतीय दर्शन शास्त्र परिवेश सहित जोड़ी रही एवं ए दृष्टिकोण आम जदि आलोचना करुछंती जे भारतीय दर्शन एक उच्चकोटीर दर्शन कहीं ना जो आम दर्शन शास्त्र बा दर्शन को आम बुझी था साधारण अर्थ में आम कहले बुझू जे दर्शन हेउछि एक प्रकार तत्व जहाँकि मनुष्यर बा मनुष्यगत व्यवहार मनुष्यगत व्यवहार नीति से त्वरान्वित करि थाए याको आम साधारणतः दर्शन शास्त्र भाव में ग्रहण करिथाउ एवं ये भारतीय दर्शन शास्त्र मुख्यतः वेद उपनिषद आरण्यक संहिता ब्राह्मण मीमांसा एहा उपरे निर्भर करिथाए से दृष्टिकोण जिते आम भारतीय दर्शन शास्त्र रे आम फरेस्ट कथा बा जंगल संपद बा जंगल परिवेश कथा को देखि था आमर यजुर्वेद रो जो संहिता अछि संहिता 36 एवं 36 चैप्टर 36 अध्याय रो 17तम स्टांजा पैराग्राफ रे कहा जाउछि ओम द्वयम शांतिर अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिर आप शांतिर आयुषधाय शांति वनस्पति शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देव ओम शांति 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 यही यह आयुर्वेद संहिता रे उल्लिखित होइछि ए कहछि ये सूचना देउछि जे पृथ्वी बा शांति अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान शांति समग्र आकाश समग्र जीव जगत रे यह विराजमान पुणी कह जाउछि शांति सारा पृथ्वी जलराशि विभिन्न तरुलता विभिन्न जंगल वृक्षराज सबुठारे विराजित पुणी कह जाए शांति समग्र ब्रह्मांड रे प्रतिफलित हुए एवं शांति हेउछि सबुठारो सुप्रीम बीइंग आमे कहूचे बीइंग मानव सभ्यता एवं सुपर नेचुरल बीइंग भाव रे आमे शांति को ग्रहण करथाउ पुणी आमे कहू समस्त सृष्टि रे समस्त काल रे से सत्ययुग त्रेतय कली द्वापर समस्त समय रे शांति विराजमान करिथाए एवं शांति हेउछि जेमता हम कहूचे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ठीक सही परि शांति होछि एक एवं शांति सबुठारे सब समय रे सब परिवेश रे यह प्रभावित त्वरित तनकरी ओम जय ओम रो ए पृथ्वी सृष्टि ए जीवजंतु सृष्टि से ओम होछि शांति शांति एवं शांति एवं हम देखिबा डियर फ्रेंड्स जे भारत वर्ष रे जेता हमें भारतीय दर्शन शास्त्र एवं फॉरेस्ट कथा को आलोचना करूछे एथरे हमें जानिबा को पाऊ जे भारतीय दर्शन शास्त्र वर्णित अछि जे मुख्यतः भारतीय जंगल संपद को तीन भाग में विभक्त करा जाए जहाँ वेदरे वर्णन करा जाए ए तीन गोटी फॉरेस्ट होछि तपोवन
महावन एवं श्रीवन जिते आम तपोवन कथा कही था ए तपोवन अर्थ होउची यदि आम ताको व्युत्पत्तिगत अर्थ देखिबा ताहा होउची तपोवन तप युक्त वन तपोवन तप कहले तपस्या मुख्यतः एही वनरे ऋषि माने तपस्या करथांती एवं ऋषि माने मध्य निजर कुटीर निर्माण करी ए कुटीर रे से माने तपस्यारत थांती एवं साधारण व्यक्ति विशेष राजा एवं महाराजा माने एही ऋषि महर्षि मानक साक्षात करथांती ए साक्षातर लक्ष्य सेमाने किछि उपदेश ग्रहण करती जो उपदेश व्यवहार द्वारा एक सुस्थ समाज प्रतिष्ठा करा जिबा संगे संगे राजा एक सुस्थ प्रशासनिक व्यवस्था प्रतिष्ठा कर पारे एवं जेतला आम तप कथा कहूचे कहली तप अर्थ है मेडिटेशन बा तपस्या यही तपस्या द्वारा यह एक टेक्निक यह एक माध्यम जो माध्यम द्वारा ऋषि मुनि ऋषि माने निजर ज्ञान को से माने शाणित करथांती आम देखि छंती वेदर वर्णित अछि ऋषि वशिष्ठ कहंतु आम वाल्मीकि कहंतु दुर्वासा कहंतु अनेक ऋषि आम चंबन ऋषि कथा कहंतु ए भारत वर्ष रे अनेक ऋषि अछंती बा जे माने कि तपस्या द्वारा तांकर ज्ञान को से शाणित करने संगे संगे से निजक त्रिकालदर्शी भाव में प्रतिपादन कर देखो महावन महावन से तार संधि करवा महायुक्त वन जो वन मुख्यतः व्यापक बृहत आकार बहुत बृहत एवं यही बृहत जंगल गुड़िक आम मुख्यतः जीव जंतु वृक्षराज तृण एवं हिंस्र जीवजंतु मान को आम देखा पाई श्रीवन तृतीय श्रेणी हूँ श्रीवन जिते आम श्रीवन कथा को आलोचना करूँ आम देखू जे एही वन गुड़िक मध्य मुख्यतः मंदिर बा आम कही था किछि धार्मिक पीठस्थल आदि गढ़ी उठी थाए एवं एही वन मुख्यतः धार्मिक चिंताधारा धार्मिक कार्य व्यवहृत होता है जदि आम यही प्रसंग में देखा एक उदाहरण आम नहीं पारिबा आमर ओडिशा रे आमर कोणार्क मंदिर ठारे मध्य एक मैत्रेयी वन रही जो मैत्रेयी वन रे आम देखिले जे कृष्ण का पुत्र सांब से कुष्ठ रोग रे जितले पीड़ित थिले से सूर्य देवता को पूजा करी से आरोग्य लाभ करथिले तेणुकर मुख्यतः श्रीवन गुड़िक धार्मिक वन भाव परिचित एवं यही वन गुड़िक मुख्यतः मंदिर बा धार्मिक पीठ गुड़िक गढ़ी उठी थाए एवं आम देखा जे आउ एक दिग किभली भाव भारतीय दर्शन एवं भारतीय दर्शन रे जंगल बा जंगल प्राकृतिक परिवेश प्रतिफलित होइछि से दृष्टिकोण आम देखा जे इकोलॉजिकल ऐतिह्य एवं पवित्र स्थान समूह भारत वर्षर इकोलॉजिकल ऐतिह्य एवं पवित्र स्थान समूह डिफेंस ए क्षेत्र आम देखा जे परिवेश एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर जहाँ आम कहे सीपीआर से भारत वर्ष रे इकोलॉजिकल ऐतिह्य एवं पवित्र स्थान गुड़िक तथ्य को एकजुट करी से माने तथ्य प्रदान करिसेंती जे भारत वर्ष रे विभिन्न अंचल प्राय 10,000 आम कहूचे पवित्र स्थान गुड़िक
बा पवित्र जंगल राज्य गुड़िक अवस्थान करिसेंती। ए दृष्टिकोण आम जदि देखिबा जे राज्य आधार रे भारत वर्ष रे किभଳି भाबरे आमे ऐतिह्य एवं पवित्र बा धार्मिक स्थल आमे देखिबा को पाइथाउ भारत वर्ष। उदाहरण स्वरूप आंध्र प्रदेश आमे 677 टी एभଳି पवित्र स्थान गुड़िक आमे देखिबा को पाइथाउ जहा कि प्रकृति संपर्कित प्रकृति आधारित, जहा भारतीय दर्शन रो एक गुरुत्वपूर्ण दिग। सेही परि हिमा अरुणाचल प्रदेश रे 159, आसाम रे 29, बिहार रे 43, छत्तीसगढ़ रे 63, गोवा रे 93, गुजरात 42, हरियाणा 57, हिमाचल प्रदेश 329, जम्मू एवं काश्मीर रे 92, झारखंड रे 29, कर्नाटक रे 1476, केरल 1096, मध्य प्रदेश 170, महाराष्ट्र 2820, मणिपुर 166, मेघालय 105, उड़ीसा 108, पुडुचेरी 188, पुडुचेरी 108, राजस्थान 560, सिक्किम 16, तमिलनाडु 1275, तेलंगाना 57, उत्तराखंड 133, उत्तर प्रदेश 32 एवं बांग्लादेश 562। सबुठ बड़ कथा है डियर फ्रेंड्स, जेता हम भारत वर्ष उत्तर भारत अंचल गुड़िक आम देखू, एठारे आम देखुचे एही अंचल गुड़िक हिमालय पाददेश एवं पश्चिम घाट अंचल रे आमे दक्षिण भारत पश्चिम घाट अंचल रे आमे देखिबा को पाइथाउ। एवं सबुठ बड़ कथा है ना, आमे देखू राजस्थान एवं गुजरात रे मध्य आमे अनेक गुड़िए उद्भिद जगत एवं प्राणी जगतर सत्ता को आमे अनुभव करथाउ। एबे आमे देखिबा जे एई परिप्रेक्षी रे आमे आलोचना करिबा जे किभଳି भाबरे जो गिर जंगल रही छे, गिर जंगल संपद रही छे, एठारे आमे देखू जे सिंह, व्याघ्र एवं व्याघ्र जातीय संपद लियोपार्ड ए सब गुड़िक किभଳି भाबरे सुरक्षित भाबरे संरक्षित करी रखा जायछि से विषय रे मध्य आमर भारतीय दर्शन शास्त्र वर्णन करा जायछि। आमे एई परिप्रेक्षी रे आमे राजस्थान कथा को जति आमे आलोचना करू, ए राजस्थान रे मध्य आमे विभिन्न प्रकार हिंस्र जीवजंतु को संगे संगे अनेक वृक्षराज्य मध्य संरक्षित करा जाई अछि। कहीं ना ए समय रे आमे देखू जे भारत वर्ष रे पर्टिकुलरली राजस्थान रे बिश्नोई गोष्ठी जबली भारत वर्ष रे गुज्जर, बिश्नोई एवं आमे विभिन्न प्रकार गोष्ठी जादव, साहू, रौतराय आमे विभिन्न प्रकार गोष्ठी देखिबा को पाइथाउ। ए गोष्ठी भीतर बिश्नोई गोष्ठी होछि एक गोष्ठी। एवं बिश्नोई गोष्ठी राजस्थान मुख्यतः जो जंगल संपद ताको से माने अधिक परिमाण रे सम्मान देथांती। कहीं ना आमे देखे छंती जदि कोनोसी व्यक्ति एही जंगल संपद रे बसवास करुथिबा कोनोसी प्राणी को जदि हत्या करा जाए, शिकार करा जाए, ताहले एही कम्युनिटी एही गोष्ठी तार घोर प्रतिवाद करे। आमे देखि छंती भारत वर्ष किछि फिल्म स्टार जो माने कि ब्लैक बक को हत्या करिछंती, कृष्ण का हरिण को हत्या करिछंती एवं सेमानक विरुद्ध रे एक गोष्ठी स्वर उत्तोलन करिबा संगे संगे सेमाने मध्य से रिच व्यक्ति हुंतु बा जे कोनसी व्यक्ति विशेष हुंतु सेमाने आईन सेमानक दंड विधान करिछि। तेणु कर विष्णु गोष्ठी जदि राजस्थान अवस्थित बृहत जंगल राजी बा हिंस्र जीवजंतु बसस्थान बसवास करुथिबा अंचल को कोनोसी व्यक्ति विशेष
ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ୟୁନିଟି ତାର ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପଛରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଧୁନିକ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ বা ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ଭାରତ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୋ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ଜଙ୍ଗଲ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅନୁମୟ ହୁଏ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟି বা ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରୟ କରି ଉକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଉ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଉ ବା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା, এই ସବୁ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଫର୍ ୟୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ କଥାକୁ ଦେଖୁ, এই ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ବା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରିବେଶ ଏକ ମାନବିକ ସଭ୍ୟତାର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଅବଦାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକାର କରାଯାଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚିରେ ଡିଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯଦି ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା, ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା, ଏହିସବୁ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବା, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଏପରିକି ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ଯେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମାଜରେ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ଶାସକ ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଯେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କାଠ, এই ଚନ୍ଦନ କାଠ ଉପରେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ଅଧିକାର ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଏହି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷର ଅବକ୍ଷୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ମହାରାଜା ବା
ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବା ଫରେଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ। ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରେଣୁରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଏହି ଧାର୍ମିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ସମର୍ପିତ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଦେବଭାନ, ଦେନ୍ ଦେवता का जंगल। ताले ये होची जंगल डेटी जेमता आमे कोचे हिडिंबा मंदिर आमे देखि छु मनाली रे हिडिंबा मंदिर अछि। ए हिडिंबा मंदिर को हिमाचल प्रदेश रे व्यक्ति विशेष माने तांको प्रिजाइडिंग डेटी भाव रे ग्रहण करिबा संगे संगे जंगल देवी भाव रे मध्य ग्रहण करथांती। ठीक सेही पर आउ एक देवी जहां को कहते भाकु नाग देवता, रिन गरिशी देवता, यही सब देवता गुड़िक एवं देवी यही सब देवता गुड़िक हिमाचल प्रदेश रे लोकमान के द्वारा जंगल देवी भाव रे ग्रहण करा जाए। ठीक सेही परी आमे देखु यदि उत्तराखंड का आलोचना करू, उत्तराखंड रे मध्य आमे देखु जे देवभूमि एंड बुगेल ये होचंदी जंगल देवादेवी जो माने कि बा जो देवादेवी मानकु लोक माने जंगल रो सुरक्षा कर्तृ भाव रे ग्रहण करथांती। एवं आमे देखिबा को पाऊ जे उत्तराखंड रे ईच एंड एवरी मैंग्रोव्स प्रत्येक मैंग्रोव्स गुड़िक चंद्र बदनी देवी, हरियाली देवी, कोटगड्डी की कोकिल माता, प्रवासी देवता एवं देवरदा और सामियार एपरी विभिन्न देवादेवी मुख्यतः आमे उत्तराखंड रे व्यक्ति विशेष द्वारा आदृत लाभ थिबार आमे जानिबा को पाऊ। ताले एथिरो देखा जाय हमर जदि आमे ओडिशा कथा देखिबा, ओडिशा रे मध्य अनेक देवी जो माने कि जंगल देवी भाव रे ग्रहण करा जाय। बड़मा नरसिंहपुर ओडिशा रे बड़मा नरसिंहपुर अंचल रे मध्य देखिबा को मिले नरसिंहपुर ठारे डाल खाई देवी साधारणतः व्यक्ति विशेष माने से देवी को बा से देवी डाल को भक्षण गछर डाल को भक्षण करूथिबारु तांकर ना डाल खाई देवी। सो एपरि भाव रे आमे देखिबा को पाऊ जे जंगल किभଳି भाव रे भारतीय दर्शन शास्त्र रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे से कथा को आमे पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना कले। एपरि कि भी ए देवी मान को संतुष्ट करिबा पई पूजक एवं स्थानीय लोक माने बा लोक विशेष के क्षेत्र रे किभଳି भाव रे एक गुरुत्वपूर्ण दिग रही ताहा मध्य हमें आलोचना करुछे। विभिन्न प्रकार रिचुअल्स पारंपरिक प्रथा परंपरा आमे जदि आदिवासी बहुल अंचल को जाऊ से माने गछ बा वृक्षराज को से माने पूजा करथांती एवं ए प्रत्येक वृक्षराज मूल रे से माने विभिन्न प्रकार रो सैक्रिफाइस बा बलि देथांती। यार कारण होची जंगल सुरक्षा। एबे हम देखिबा आउ एक दिग जहाँ को आमे कहूचे लॉर्ड कृष्ण एवं भारतीय परिवेश। जेते बेले आमे कृष्ण कथा आलोचना करू साधारणतः द्वापर जुग कथा यही समय मध्य कृष्ण
अनेक दर्शन कृष्णकर अनेक दर्शन आम देखा पाई ए दर्शन भितर आम देखू जे जमुना केड़ी रासलीला ये सबुगुड़िक भितर आम देखा पाऊ एपरिक भी भारतीय जो एपिक शास्त्र कह जाए महाभारत ये सबुथिरे परिवेश विषय वर्णना करा जायछि। आम देखिछन्ते खांडववन दहन कथा कह जमुना केड़ी कथा कह कालिय दलन कथा आम कहूचे बा सेही परि आम देखुचे जे जौघर कथा कह पांडव मानकर अज्ञात वनवास कथा कह ए दृष्टि आम जदि आलोचना करुचे जे भारतीय दर्शन शास्त्र रे कृष्णकर दर्शन एवं परिवेश उतप्रोत भाव चलता एपरिक आम देखिछन्ते जे ब्रजवासी साधारणतः कृष्ण grew up in the sacred forest region that is known as the Braj एवं एथिरु अनुमेय हुए जे ए ब्रजवासी बा ब्रजपुर रे किभली भाव रे कृष्ण निजर बंधु एवं जो माने कि गौड़ संप्रदाय गोपाल संप्रदाय र व्यक्ति विशेष मानक सहित तांकर जीवन लीलाखेला करिसंते से कथा को एठी उल्लिखित करा जायछि एवं परवर्ती समय में कह जायछि जे वृंदावन मथुरा जो ठारे कि तुलसी गछ को वृंदा वृंदा अर्थ तुलसी एवं वृंदावन रे कृष्णकर किभली भाव रे तुलसी को कृष्णकर पूजा पे अर्पण करा छै बाय जो वृंदा जंगल संपदा जो थे कि तुलसी वन बा तुलसी रही छै आमे जेमती ओडिसा रे देखू जगन्नाथ बल्लभ मठरे तुलसी रही जो तुलसी को ग्रहण करे बा जे तुलसी को साधारणतः जगन्नाथ बेकर धंडामाल भाव में व्यवहार करा जाए से दृष्टिकोण आम देखू जे भारतीय दर्शन शास्त्र मध्य आमर परिवेश सहित जोड़ी एठारे लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण वृंदा देवी तुलसी देवी को देवी भाव में ग्रहण करी आम आउ एक दिग कथा देखू ताहा होछि जल एवं भारतीय दर्शन शास्त्र। सो डियर फ्रेंड्स आम जो भारतीय दर्शन शास्त्र कथा देखुचे एथिरे जल संपद एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है कहीं ना भारतीय जीवन शैली जल एक पवित्र प्राकृतिक परिवेशगत उपादान भाव में ग्रहण करा जाए जेते भारत वर्ष में मानव सभ्यता द्वारा जेते पूजा पर्वण प्रथा परंपरा को ग्रहण करा जाए सबु ठारे बा सबु समय रे गंगा जल को ग्रहण करा जाए तंकरी जल भारतीय दर्शन शास्त्र एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे से दृष्टिकोण आमे ए भारत रे आमे जल को पूजा करिथाउ कहीं ना भारत वर्ष रे आमे मध्य देखू जे जल संपद हेउछि एक बृहत जल संपद जहा द्वारा मनुष्य समाज रे जीवन रेखा पर्यवेसित प्रतिफलित कहले अत्युक्ति हम नहीं। ये जल संपद मुख्यतः ग्लासियर नद नदी केनाल कूप पुष्करिणी एवं छोट छोट जलाशय भाव आम समुद्र महासागर सागर यही आधार रे आम ग्रहण करफल कि भारत वर्ष आम संध्या समय गंगा आरती कराए एवं आम ओडिशार पुरी आम समुद्र महोदधि आरती कराए ये प्रमाण करे जे भारतीय परिवेश किभली भाव में जल भारतीय दर्शन रे जल संपद एक परिवेशात्मक दिग भाव में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। ठीक से ही आम देखू जे लोक माने ए भारत वर्ष रे लोक माने बा व्यक्ति विशेष से माने मुख्यतः नदी अववाहिका एवं ग्रामांचल बसवास करते एवं सबुठार बड़ कथा होछि जे एही व्यक्ति विशेष माने शिव एवं पार्वती को पूजा करते आमर आसुची सारा भारत वर्ष रे श्रावण मास काउडिया माने बा भक्त माने जल लागी करिबा पई शिव पार्वती को से जल लागी करथांती एही जल हेउछि बा किभली भाव में जल भारतीय दर्शन शास्त्र रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे ताहा आमे शिव पुराण मध्य जानिबा
आमे जदि ओडिशा प्रसंग में देखिबा 51 पुराण प्राचीन महात्म्य मध्य आमे जानिबा को पाइथौ। सेहि आमे देखू जे जमुना नदी को मध्य जमुनेत्री ग्लासियर रु ता सृष्टि हेछि एवं मनुष्य जमुना नदी को मध्य पूजा करथांती। एवं सेहि परि कार्तिक मासरे जदि आमे ओडिशा प्रसंग रे देखू जे समग्र ओडिया जाति विभिन्न प्रकार र पूजा सामग्री नहीं जल संपद को पूजा करते हैं। कहीं ना साधव को माने किभली भाव एक दीर्घतम 7 दरिया 13 नई पार हुए, 7 समुद्र 13 दरिया 7 समुद्र 13 नई पार हुए जावा सुमात्रा बोर्नियो मालदीप अंचल को जाई व्यवसाय वाणिज्य करुथिले एवं बृहत जलराशि को अतिक्रम करिबारे जो विपद रहिथिला से विपद रु किभली भाव विपद मुक्त होई उक्त स्थान रे पहुंची पुणे ओडिशा को प्रत्यावर्तन करिवे सेथि से माने जल संपद को मध्य पूजा करुथिले। एथिरो अनुमेय हुए जे भारत वर्ष रे जल संपद भारत दर्शन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता। से पर आउ एक दिग को देखिबा जे भारत दर्शन रे ह्रदमानकर राजनीति ए परिप्रेक्षी आमे जदि देखू जे मानस सरोवर ह्रद कुहाजो बा चिलिका ह्रद कुहाजो डाल ह्रद कुहाजो ए भारत वर्ष रे जते पुष्करिणी आमे कहि परिबा पुष्करिणी अब ह्रद आमे कहि परिबा कुओ बा कूप ए सब गुड़िक एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती। आमे जदि देखिबा जे नरकतरी कुरुक्षेत्र जिलार हरियाणा कुरुक्षेत्र जिलार एक ग्राम अछि ता नाम अछि नरकतरी जोंठारे एक पोखरी रहिछि जो पोखरी को केहि के कहंती भीष्म कुंड बोली। ताले हम देखिबा को पाऊ भारतीय दर्शन शास्त्र रे प्रकृति बा परिवेश किभली भाव रे जीवंत भाव रे प्रतिफलित होता है। ये होछि आजिर आमर आलोचना जे भारतीय दर्शन शास्त्र रे परिवेश राजनीति परिवेश प्रतिफलन। धन्यवाद।